मेवाड़ के 77वें महाराणा के राज तिलक के बाद विवाद बढ़ गया है। दरअसल चित्तौड़गढ़ किले के राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में धूनी दर्शन और एकलिंग मंदिर भी जाना है। चूंकि ये दोनों जगह ट्रस्ट के अधीन है, इसलिए ट्रस्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी। पुलिस से इन दोनों जगहों पर महाराजा की एंट्री रोकने की मांग की गई है। विश्वराज सिंह की एंट्री को रोकने के लिए सिटी पैलेस के बंद कर दिया गया। विवाद इससे बढ़ने की आशंका हो गई है। सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती। सिटी पैलेस के गेट्स बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद पूरा विवाद भी पनपा। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका आज ही राज तिलक हुआ, उनको अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। कानून व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारी भी सचेत वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उदयपुर में इस वक्त तस्वीरें ये हैं जहां पर भारी भीड़, समर्थकों की भारी भीड़ विश्वराज सिंह मेवाड़ के, और जो सिटी पैलेस के अंदर घुसना चाहते हैं। हालांकि सिटी पैलेस जो कि ट्रस्ट के अधीन है, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि ये पूरी संपत्ति, ये पूरा जो परिसर है, ये ट्रस्ट के अधीन है, लिहाजा ट्रस्ट के नियमों के अनुसार ही यहाँ पर आगे की कार्रवाई होगी। विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता मौजूद हैं उदयपुर में। विपिन, बड़ा विवाद इससे बढ़ सकता है। इस वक्त काफ़ी कुछ घट गया आज सुबह से उदयपुर में, अभी क्या हालात हैं? बिल्कुल, मेरे सामने ही अभी जगदीश चौक पर भारी संख्या में समर्थक और पुलिस दोनों आमने सामने टकराव की स्थिति है। बैरिकेटिंग तोड़कर कार को, जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ है, उनको बैरिकेटिंग तोड़कर कार को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और समर्थकों के बीच में भारी धक्का मुक्की और आमने सामने की स्थिति बन गई है यहाँ पर। और लगातार जो जगदीश चौक की हम बात कर रहे हैं, जगदीश चौक में ही बड़ी पोल गेट, जो सिटी पैलेस का बड़ी पोल गेट है, जो मुख्य गेट माना जाता है, यहीं से परंपरा के अनुसार धूनी दर्शन के लिए जाया जाता है। तो शीतला माता गेट को क्रॉस करते हुए, बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। उसके बाद में अब बड़ी पोल के गेट के पास में पहुंचने के लिए लगातार भरकर प्रयास किए जा रहे हैं। समर्थक जो है वो बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ लगातार, पुलिस और समर्थकों के बीच में लगातार खींचतान हो रही है। स्थिति ये है कि दोनों ही पक्ष बिल्कुल किसी तरह से नहीं मान रहे, वो अंदर जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको अब तक रोके हुए है। क्योंकि ये अंतिम बैरिकेटिंग है, उसके बाद में सीधा सिटी पैलेस का वही गेट आ जाता है, बड़ी पोल गेट, जहां पर नजदीक में ही धूनी दर्शन है। जी अंकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं कोर्ट में। अंकुर जी, ये इस मामले पर क्या जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? कानूनी पहलू क्या है इस पूरे विवाद का? कंट्रोल में है या ट्रस्ट को बिलोंग करती है, तो उसकी प्रॉपर्टी की जो यूजेज है, क्या वो प्राइवेट यूजेज है या वो पब्लिक के लिए रखी गई है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो विजिटर है उस प्रॉपर्टी में उसका क्या राइट है। अगर आप बात करें कि मंदिर है, उसमें पब्लिक का राइट है दर्शन करने का, तो ट्रस्ट की ओर से उस प्रॉपर्टी में एंटर करना, दर्शन के लिए रोकना जायज नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें कि कोई उस रास्ते को थॉरोफेयर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है या उसका मकसद दर्शन नहीं है, दफ्तर जाके बैठना है, तो उस मामले में जो ट्रस्ट के नियम हैं या जो उनके द्वारा रूल्स या रेगुलेशंस बनाए गए हैं प्रॉपर्टी के एंटर करने के, इस्तेमाल करने के, तो वो सब में ट्रस्ट अपने नियमों को लागू करने के लिए जायज है। ट्रस्ट में जब कोई चीज़ चली जाती है अंकुर जी, तो फिर किस तरीके से उसके नियम कायदे बदल जाते हैं? क्योंकि जो पहले जिनकी वो संपत्ति रहती है, स्वाभाविक रूप से वो अपने मन में उनके चलता यही रहता है कि इस पर अधिकार हमारा भी रहेगा, लेकिन कानून बदल जाते हैं, लिखित जो चीज़ें होती हैं जब वो बदल जाती हैं, तो फिर कितना अधिकार उन लोगों का रह जाता है जिनकी संपत्ति वो खानदानी रूप से रही है? देखिए, अगर आप बात करें एक ट्रस्ट डीड की, तो एक तो होता है उसमें ऑथर जिसने ट्रस्ट डीड बनाई है, एक होते हैं ट्रस्टी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, और तीसरे होते हैं बेनिफिशियरी कि जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई गई है। तो जो ट्रस्ट डीड है उसमें ये सारे नियम लिखे जाते हैं और ये सब एक दूसरे पे इनकी मान्यता है और लागू किए जा सकते हैं।
तो अगर आप कहें कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी है उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसने उस प्रॉपर्टी को डील करने के लिए ट्रस्टीज के लिए भी एक रूपरेखा बना रखी होती। ठीक है, बेनिफिशियरी के खिलाफ ट्रस्टी काम नहीं कर सकते, ये बेसिक नियम रहता है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मैं जुड़ूंगा आपके पास। इधर देखिए तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं, मेवाड़ के 77वें महाराणा के राज तिलक के बाद ये पूरा विवाद बन पाया। सिटी पैलेस के गेट को बंद कर दिया गया और इस पूरे विवाद में ये पारिवारिक मामला भी है और ट्रस्ट से संबंधित भी। ऐसे में अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अधिवक्ता हैं आप। अंकुर जी, पारिवारिक का जो बड़े विवाद होते हैं इसमें किस तरह किसको कितना राइट मिलेगा, किसके पास कितना अधिकार है और प्रशासन के पास कितना इसका हिस्सा जाता है अधिकारों का, पावर का, इस तरह के पूरे मामलों में, जरा बताएं आप। देखिए, जो ट्रस्ट डीड है, अगर हम बात करें ट्रस्ट की, जिसके राही जो ट्रस्टीज को पावर दी गई है, इस डॉक्यूमेंट को हर पार्टी अपनी तरफ से उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करती है। कुछ कहेंगे कि ये इस तरह इसकी रूपरेखा है, इसका मायने ये निकलता है। दूसरी पार्टी के कुछ जो आरोप हैं कुछ और तरह के हो सकते हैं। तो इस मामलों में ज्यादातर हमने देखा है जो बड़े परिवार हैं या कुछ राजघराने हैं जिनमें ट्रस्ट के पीछे लड़ाई झगड़ा है, तो ये मामले अदालत जाते हैं और गवाहियों के बाद, सारे डॉक्यूमेंट को जांचने के बाद ही अदालत फैसला करती है कि उस डॉक्यूमेंट का किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। तो बिना कागज देखे हुए कुछ भी इस मामले पे टिप्पणी करना, मैं समझता हूं इस समय अनुचित नहीं होगा। ठीक है अंकुर जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मेवाड़ में क्या इस वक्त स्थिति। उदयपुर में सिटी पैलेस के गेट को बंद कर देने के बाद हंगामा बरप रहा है और विश्वराज सिंह जो कि स्थानीय विधायक भी हैं वहाँ से, उनकी धर्मपत्नी सांसद हैं भाजपा से ही, और ऐसे में अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जब सिटी पैलेस के गेट्स बंद कर दिए गए। और हालांकि विश्वराज सिंह ने दर्शन करने की उनको अनुमति मिल गई थी, लेकिन बाकी समर्थक बाहर भारी भीड़ में जमा हैं। करने के बाद हंगामा बरपा। 77वें महाराणा के राज तिलक बाद में जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में राज तिलक हुआ, उसके बाद में उदयपुर आए, तो उदयपुर में आप पीछे मेरे माहौल देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं इनके साथ में आए और जो बैरिकेडिंग वहाँ पर लगा रखी थी उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ के आगे तक आए हैं। उसके बाद में अभी तक चर्चाएँ और बातचीत का भी दौर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है कि राज तिलक के बाद में उदयपुर आए हैं, काफ़ी संख्या में इनके साथ में लोग हैं और बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि काफ़ी संख्या में, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई थी। और एक तो जो सिटी पैलेस का जो गेट है, शीतला माता गेट, उसकी गेट के आगे ही यहाँ पर आपको स्थिति दिखाता हूँ पहले कि किस तरह से माहौल यहाँ पर है। आप वो शीतला माता गेट जो मुख्य गेट जो कहा जाता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो इनके समर्थक है वो साथ आए हैं। काफ़ी वाहन है इस गेट से तो आगे आने दिया गया है और एक दफ़ा तो यहाँ पर गेट को तोड़ भी दिया गया था। आप देख सकते हैं स्थिति पूरी यहाँ पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग जो की गई है पुलिस की, उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और एक बार तो तोड़कर बड़ी संख्या में दौड़ते हुए जो शीतला माता गेट है वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद फिर से जो स्थिति काबू में आई है, विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ पर है और बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है। हमारे साथ में ये भी सर, क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग की है पुलिस की तरफ से? ज़्यादातर तो बताऊँ आपको कि कोई केवल प्रेयर करने के लिए कोई बंदा अपने महाराणा अगर जा रहे हैं उसके लिए मना करना तो बहुत गलत बात है ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैरिकेड लगाना और ऐसी चीज़ें करना बहुत ही गलत है, क्योंकि महाराणा मेवाड़ तुरंत उन्होंने अपने हस्ताक्षर अपने राज तिलक करके वहाँ से पधारे हैं, तो उनको एक अपमानित करने की पूरी चाल चल रही है, ऐसा लग रहा है ऐसा है भी है। ऐसे बैरिकेड लगाने से आप क्या जताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपको बैरिकेडिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर उस साइड में पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पर पुलिस और जो समर्थक है इनके बीच में काफ़ी हॉट टॉक चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति बनी हुई है हॉट टॉक की। यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ है और अंदर आने को लेकर लगातार विवाद बना है कि अंदर किस तरह से
लाया जाए, क्योंकि पुलिस ने जो दो दरवाजे, एक मुख्य दरवाजा, एक और है जो बड़ी पोल कहा जाता है, बड़ी पोल की तरफ भी जगदीश चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि वो पुलिस के उस पार, बैरिकेड के उस पार भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और सभी बोल रहे हैं आने दो, यहाँ पर सभी इशारे भी कर रहे हैं लगातार के अंदर प्रवेश करने जाए। मामला ये है कि जो राज तिलक होने के बाद में जो धूणी है जो सिटी पैलेस के अंदर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। जो परंपरा है उस अकॉर्डिंग बैरिकेडिंग के पास में जो गेट है सिटी पैलेस का, यहाँ से अंदर जो धूणी है, प्राचीन धूणी है महाराणाओं की, वहाँ पर जाने के लिए ही विवाद उपजा, क्योंकि धूणी पैलेस के अंदर है और पैलेस की तरफ से पुलिस को परिवाद दिया गया था। इसके साथ में आम सूचना भी प्रकाशित की गई थी कि अनाधिकृत किसी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाए। उसी बात का यहाँ पर ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो आगे कार में बैठकर चर्चाओं का दौर चल रहा है कि किस तरह से आगे इनको पहुंचाया जाए। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। विपिन, हमारे संवाददाता लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं उदयपुर से, और ये तस्वीरें निश्चित रूप से सिटी पैलेस के गेट को फिलहाल बंद करने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने राज तिलक के बाद वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, एकलिंग मंदिर, और इधर जहां बैरिकेड्स लगाने के बाद पूरा विवाद बढ़ गया, पैलेस में धुनी मारने के लिए पहुंचे। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वराज सिंह, कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारी मौजूद हैं। और हमारे साथ अमनदीप चौरी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं आप हाई कोर्ट में। अमनदीप जी, इस तरह के प्रकरण जहां पर एक ट्रस्ट पूरे परिसर का जिम्मा उठाए हुए है और फिर एक खानदानी ऐतिहासिक चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कानूनी पक्ष, क्या कुछ कानूनी पहलू इन सब चीज़ों का? नमस्कार सभी जो एनडीटीवी राजस्थान के दर्शक हैं उनको। देखिए, सबसे पहले तो जो आज कानून व्यवस्था बिगड़ी है ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट ने एंट्री नहीं दी उनको इस वजह से, तो सबसे पहले तो पुलिस को इस बात का ये अंदाजा होना चाहिए था कि अगर उनके इतने सारे लोग दर्शन करने आ रहे हैं राज परिवार के, जो उनको आज सम्मानित किया गया है, उनका जो उनको एज अ थ्रोन के ऊपर जो उनको करा गया है, तो इसमें पुलिस का एक कमी नजर आ रही है मुझे प्राइमा फेसाई कि पुलिस ने इस बात की तैयारी नहीं करी कि इतने सारे दर्शक यहाँ पे जो दर्शन करने वाले इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस अच्छे से करती तो ये हंगामा नहीं होता यहाँ पे, और ये जो भीड़ है ये इतनी मात्रा में आज एकत्रित ना होती अगर पुलिस ने इस चीज का अच्छे से पहले जांच और भाप लिया होता तो। बिल्कुल, लेकिन इसका कानूनी पहलू क्या रहेगा अमनदीप साहब? जब ट्रस्ट एक चीज़ को एक्वायर करता है तो फिर तो नियम कायदे उसी हिसाब से चलते हैं। अगर जो पुराने, जिनकी पुरानी संपत्ति है वो अब उनका जो अधिकार है उस पर, वो तो बहुत कम रह जाता है फिर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन किया आपने कि ट्रस्ट के पास में अगर इसका पूरा संचालन है, मैनेजमेंट है, तो क्या वो डिनाई कर सकता है या नहीं कर सकता। इस चीज को लेके जो आज पावर्स जो हैं वो ट्रस्ट के पास में ही है पूरी, क्योंकि ट्रस्ट तभी बनता है जब उसके अंदर सारे मेंबर्स डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड होने के बाद में एक वर्किंग कमेटी होती है, ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है। अगर उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है तो ट्रस्ट लीगली तौर पे ये जो उसका निर्णय है ये सही माना जाएगा। फिर भी अगर जो आज उनको दर्शन करने से रोका गया है अगर उनको आज, तो वो अगर चाहें तो कानूनी सलाह, कानूनन रास्ता भी अपना सकते हैं, कोर्ट में जाके वो इस चीज के ऊपर जा सकते हैं कि भाई दर्शन करना जो एक अपने आराध्य का जो दर्शन है वो एक इंसान का धार्मिक अधिकार है और वो किसी को नहीं डिनाई किया जा सकता। तो इस चीज के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार तो उनके पास जरूर रहेगा, लेकिन ऐसे में जब ट्रस्ट चीज़ों को एक्वायर करती है अमनदीप जी, तो फिर कोर्ट के पास भी कितना स्पेस रहता है? बीआरसी के जो दूसरा पक्ष है
जो ट्रस्ट थे, अलग जो पक्ष है, उसको एक सहूलियत प्रोवाइड कराने का कोर्ट के पास भी कितना कानूनी स्पेस है उस चीज़ के लिए? क्योंकि जब ट्रस्ट बना तो फिर सारी चीज़ें कागज़ों पे आई होंगी, बहुत सारे नियम कायदे पहले से बनाए गए होंगे, तो फिर जो कोर्ट के पास भी कुछ स्पेस कितना रह पाता है कानूनी दायरे में रहकर कि वो जो दूसरा पक्ष है उसको जो है बेनिफिशियरी के तौर पर सुविधा प्रोवाइड करा सके? देखिए, दर्शन करने से तो कोई ट्रस्ट मना कर नहीं सकता, पहली बात तो ये है। क्योंकि आज अगर किसी का रिलीजन, उसको कोई उसकी आर्थिक, उसकी भावनाएं है धार्मिक, तो उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते आप। बस जो कोर्ट जो रिलीफ इस चीज पे दे सकता है कि जो ट्रस्ट को आप अगर जो भी टाइम डिफाइन कर रखा है ट्रस्ट ने कि भाई इस टाइम पे आप दर्शन कर सकते हो, इस टाइम पे आप नहीं आ सकते, तो जो भी टाइम ट्रस्ट बताएगा उस चीज को उनको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट की है तो उस पर ओनरशिप नहीं जताई जा सकती है। अगर वो दर्शन करना चाहें तो दर्शन जरूर कर सकते हैं वो। और दर्शन करने से भी जब अमनदीप जी यहाँ तो रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए, राजस्थान और उदयपुर के संदर्भ में अगर इसे देखें तो ये अभी हम बात भी कर रहे थे, हमारे संवाददाता एक वहाँ व्यक्ति मौजूद थे तो वो कह रहे थे ये तो इसको तो अपमान की तरह फिर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर उन्होंने पहले से इन्फॉर्म करा था वहां पर दर्शन करने के लिए और फिर भी अगर उनको डिनाई हुआ है तो फिर एक कानून की शरण लेना बिल्कुल वाजिब है, और जिसमें उनको डायरेक्शंस भी मिल सकते हैं कोर्ट से कि आप इसको क्यों रोक सकते हैं, आपने क्यों रोका उनको। अगर वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो हाउ कैन यू डिनाई एंट्री। और अभी कुछ समय में हमको शायद और भी अंदर की जानकारी मिले कि पूरा प्रकरण क्या है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगा अगर इस चीज के बारे में हम बात करें, थोड़ी और इंफॉर्मेशन आएगी तो हमें जो मामला क्या है ये पूरा डिटेल में पता चल पाएगा। ठीक है अमनदीप जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। उदयपुर में फिलहाल दर्शन पर संग्राम छिड़ा है। सिटी पैलेस के गेट को बंद करने के बाद ये संग्राम शुरू हुआ है। विश्वराज सिंह मेवाड़, उनका राज तिलक आज हुआ और राज तिलक होने के बाद वो पहुंचे सिटी पैलेस में धुनी दर्शन के लिए और साथ ही साथ एक लिंग जी के मंदिर के भी दर्शन करने के लिए वो वहां पहुंचे थे। लेकिन ये दोनों ही प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के अधीन है, ट्रस्ट इनका केयर टेकर है, लिहाजा ट्रस्ट की तरफ से अपने नियम बताते हुए बैरिकेड्स लगा दिए गए और विश्वराज सिंह के साथ आए तमाम समर्थकों को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि विश्वराज सिंह को ज़रूर इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन वहाँ बैरिकेड्स लगा देखकर एक आक्रोश व्यक्त किया गया भीड़ की तरफ से, समर्थकों की तरफ से विश्वराज सिंह मेवाड़ के, कि किस तरीके से जब बैरिकेड्स लगाया कर, तो उसको एक हर्षा भी हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बैरिकेड्स जब लगा दिए गए तो फिर समर्थकों ने उसको एक ऑफेंस के तौर पर देखा। देखिए, ये जो पूरा जो लीगल आप जो डिस्कस कर रहे थे उसमें ये हम लोग देखते हैं कि देखिए जो इवेंट्स हुए हैं उसको अगर आप देखें, जो लीगल डिस्प्यूट है उसमें काफ़ी कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस हैं और वो मामला कोर्ट में है, इसमें एक आध जजमेंट भी आया है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप उसको बहुत सिंपली, अगर आप इसको जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हुई है उसको आप देखेंगे तो ये किस्सा बहुत पुराना है। जब महेंद्र सिंह जी के फादर थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने जो बेटे थे, छोटे बेटे थे अरविंद सिंह जी, उनको उन्होंने सारी ट्रस्ट का इंचार्ज बना दिया था। एक ट्रस्ट बना के जिसमें मंदिर भी है, सिटी पैलेस है, म्यूज़ियम है, वो सारा कुछ उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर और उनको सौंप दिया था। और इसका जो ट्रस्ट का काम हुआ है, जो अरविंद सिंह जी रहे हैं ट्रस्ट के संचालक, उन्होंने बहुत जीर्णोद्धार किया है, रेस्टोरेशन किया है और एक तरह से इसको एक मैप पे ले आए हैं, वर्ल्ड मैप पे ले आए हैं उदयपुर सिटी पैलेस को। अब क्या हुआ है कि जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है, जो बड़े बेटे के बेटे हैं, जब उनके पिता का देहांत हो गया तो उनका राज तिलक करना था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोच समझ के उन लोग ने सिटी पैलेस पे मांग नहीं की कि वो वहाँ पर सिटी पैलेस में करें, क्योंकि वो एकदम से टकराव की स्थिति बनने वाली ही थी। तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में अपना राज तिलक किया। और आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ का तो दुर्ग है, वहीं से मेवाड़ का जो राजवंश है वो चित्तौड़ को छोड़ के, जब रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था और वो जो सारी इतिहास की बातें आप लोग जानते हैं, और महाराणा प्रताप ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने चित्तौड़ का दुर्ग छोड़कर वो फिर आके उदयपुर में बस गए थे। अब विश्वराज ने इसलिए सोच समझ के वहाँ चित्तौड़गढ़ में अपना राज तिलक करवाया। और इसमें जो आपने रस्म देखी होगी कि तलवार पे अपना अंगूठा काट के खून से राज तिलक होता है,
उसके बाद में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो जो सिटी पैलेस में जो माता जी का मंदिर है और जो एकलिंग जी ट्रस्ट में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर वो दर्शन करना चाहते हैं। इसको लेकर जो अभी ट्रस्ट के संचालक हैं डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, उन्होंने इनको तो इजाज़त दे दी है, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया क्योंकि जो ट्रस्ट का संचालन है, कुछ नियम, जैसे आपने वो वकील को सुना, कुछ नियम कायदे होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वो नहीं चाहते हैं कि लोग पैलेस में प्रवेश करें। तो उन्होंने, और हम देख रहे हैं कि शुरू से कलेक्टर और एसपी जो है इस मामले में समझाइश में लगे हुए हैं और बड़ा पुलिस बल भी वहाँ पर तैनात है। इसलिए विश्वराज सिंह जी को अनुमति मिली और वो गाड़ी में बैठ के, जो भिंडर के पूर्व राव साहब हैं, जो भी एमएलए भी रहे हैं बीजेपी से, वो कुछ लोग अंदर गए हैं दर्शन करने के लिए, बाकी लोगों को रोका गया बाहर। और उसको लेकर फिर वो एक तरह से फ्लैश पॉइंट कॉन्फ्रंटेशन हुआ है। हमने देखा कि भीड़ ने बैरिकेड को धक्के देते हुए वो ऊपर चले गए। ये जो पूरा एक्शन शीतला माता गेट की तरफ हुआ है और फिर वहाँ से वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। तो यहाँ पर उसको लेकर टकराव है। लेकिन हमारे संवाददाता ने विश्वराज सिंह से बात भी करी है और वो अंदर दर्शन करने गए हैं। ये भी हमने सुना है कि कलेक्टर और एसपी की समझाइश के बाद उन्हें अंदर वो गए हैं और वहाँ पर वो दर्शन करके आएंगे। लेकिन बाकी जो भीड़ है, जो उत्तेजित हो रही है, उसको जो सिटी पैलेस प्रशासन है वो उनको अंदर नहीं आने देना चाहती है। ठीक है हर्षा, तो अब दर्शन हो गए, अभी फाइनल अपडेट क्या है, अभी इस वक्त की क्या अपडेट है? ये देखिए, वहाँ पर हमारे जो संवाददाता हैं विपिन सोलंकी वहाँ पर है और जहाँ तक विपिन ने बताया है वो अंदर चले गए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी वो जो एक 5 गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, वो अंदर चले गए हैं और दर्शन करके जैसे ही बाहर आएंगे फिर हम आपको लाइव अपडेट ज़रूर देंगे। ठीक है, शुक्रिया हर्षा आपका। हर्षा कुमारी हमारी सहयोगी जुड़ रही थी हमारे साथ, उन्होंने पूरा ऐतिहासिक क्रम बताया, किस तरीके से इसके अलग अलग पहलू हैं उन्होंने समझाया हम सभी को इस विषय पर। और विषय ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उदयपुर में इस वक्त तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें पुलिस की बैरिकेडिंग को लांघकर पार करने की तस्वीरें ये हैं। हालांकि हर्षा ने भी बताया कि 5 गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है सिटी पैलेस के अंदर, 5 गाड़ियां गई हैं, अभी दर्शन चल रहे हैं वहाँ पर। बाहर लौट निकलेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़, तो उसके बाद ये तमाम समर्थकों का जो हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये उनके साथ फिर आगे उनके कारवां में आगे चलेगा। महाराणा के राज तिलक के बाद विवाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि फ़िलहाल अभी विश्वराज सिंह मेवाड़ अंदर हैं, लिहाजा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब बाहर लौटेंगे तो उनके हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एक्सप्रेशन जो होगा, और उसके बाद मीडिया से अगर वो मुखातिब होते हैं तो जब वो बात कहेंगे उससे निश्चित रूप से ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि उदयपुर के अंदर मौजूदा जो स्थिति बनी उसका कितना असर जो है, वो जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं इस पूरी कहानी के, जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ सबसे प्रमुख हैं, उधर अरविंद सिंह मेवाड़ जो कि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं, इनके बयान और इन सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं क्या ये एक आगे बड़ा रूप लेंगी या फिर यहीं पर इनको नियंत्रित कर लिया जा सकता है। मेवाड़ के 77वें महाराणा का राज तिलक का ये पूरा मसला सिटी पैलेस के गेट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।